नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं। और मेरा आज का वीडियो है G7 में भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा का परिणाम क्या रहा। अभी तक एक काफ़ी G7 की यात्रा से पहले एक सस्पेंस बना हुआ था कि भारत को बुलाया नहीं। फिलहाल कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने बुलाया भारत को। भारतीय पीएम वहाँ गए, यात्रा के लिए भी गए। उन्होंने सक्सेसफुल यात्रा कंप्लीट किया और वापस भी वहाँ से वापस चल दिए हैं। इस बीच में कई आशंकाएं थीं। कहा गया कि खालिस्तानी समर्थक जो है पीएम मोदी को हो सकता है कोई नुकसान पहुँचा दें। फिलहाल वो सब नहीं हो पाया। जब पीएम मोदी पहुंचे तो उससे कुछ समय पहले तक खालिस्तानी समर्थक कनाडा की सड़कों पर जमे हुए थे, लेकिन जैसे वो पहुंचे तो सारी सड़क वड़क साफ हो गई, ये सब लोग गायब हो गए और पीएम ने अपना कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न किया। इसी बीच में एक रिपोर्ट आई। आज मैं बेसिकली उसी रिपोर्ट का जिक्र करूंगा। रिपोर्ट का नाम है CSIS पब्लिक रिपोर्ट 2024। ये पेपर में है, इसमें उपलब्ध है। ये अभी बुधवार को जारी हुआ है, वेडनेसडे को आया है। ये रिपोर्ट वेडनेसडे को आया है और ये पेपर्स में छप गई हैं। आप लोग इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हो। मैंने इसको इकोनॉमिक टाइम्स से लिया है, जो कि 20 जनवरी 2025 का है, कि कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी कन्फर्म खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट्स इन कनाडा। ये उसमें टाइटल है। थोड़ा सा मैं इसी रिपोर्ट की चर्चा करूँगा और इसके परिप्रेक्ष्य में भारत के लीडरशिप की भी चर्चा करना चाहूँगा। बहुत ज़रूरी है इस पर बात करना, क्योंकि जब तक हम लीडरशिप के महत्व को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने अच्छे लीडर को कभी चूज कर ही नहीं पाएंगे। तो रिपोर्ट में ये कहा गया है, कैनेडियन सिक्योरिटी, ये CSIS का फुल फॉर्म क्या है इसको भी आप लोग जान लीजिए, कि कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज। तो CSIS की रिपोर्ट जो CSIS रिपोर्ट 2024 जो आई है, उसमें खालिस्तानियों की हरकत को एक नाम दिया गया है PMVE, अर्थात पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंट एक्सट्रीमिज़म। और इसमें यह भी बताया गया है, रिपोर्ट कई पन्नों की है, आप लोग पढ़ेंगे। रिपोर्ट पेपर में भी जो छपी है वो भी जो है कई स्टेंजा की है, काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है। इसमें सन 1980 से लेकर के अब तक 2025 तक कनाडा में खालिस्तानियों के द्वारा जो कुछ भी किया गया उस सब चीज़ का जिक्र है। कनिष्का बमकांड का भी जिक्र, बहुत सारी चीज़ों का जिक्र। इस रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है पहली बार कि कनाडा में 45 ईयर से यह सब गतिविधि चल रही है। इसका मतलब 1980 से। इसका मतलब भारत में उस समय इंदिरा जी पीएम थी और कनाडा में ये जो पुराने वाले हमारे पीएम थे, कनाडा के पीएम थे जस्टिन ट्रूडो, इनके फादर पेरी ट्रूडो ये पीएम हुआ करते थे। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खालिस्तानी मूवमेंट की वजह से भारत का दखल कनाडा के इंटरनल मामलों में बढ़ा है। और यही नहीं, इस रिपोर्ट में चाइना, रसिया और पाकिस्तान का भी नाम है कि इन लोगों ने भी दखल दिया है कनाडा के इंटरनल मैटर में। कनाडा के ज़मीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ दुश्मनी बढ़ाने के लिए किया गया है, फंड रेजिंग के लिए किया गया है, खालिस्तानियों के संरक्षण के लिए किया जा रहा है, ये कहा गया है इस रिपोर्ट। इसकी लाइनें हैं, दे यूज़ द कंट्री एज अ बेस for promotion, fundraising or planning of violence primarily in India। ये शब्दावली।
ये वर्डिंग्स हैं, इस रिपोर्ट की वर्डिंग्स, कोई इसमें अपने से नहीं ऐड किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इस रिपोर्ट का मतलब ये हुआ कि अगर फंड रेजिंग के लिए कनाडा की धरती का इस्तेमाल हो रहा है, अर्थात और ये भी कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि भारत विरोधी एक्सट्रीमिज्म गतिविधि के लिए, आतंकवादी घटनाओं के लिए, तो ऐसे में तो कनाडा को FATF की ग्रे लिस्ट में होना चाहिए। FATF की ग्रे लिस्ट इसीलिए तो बनाई जाती है कि जहाँ पर आतंकवादियों या एक्सट्रीमिस्ट को समर्थन दिया जाता है। लेकिन चलो वो चीज़ नहीं हो सकता। कनाडा ने पहली बार कम से कम चलो स्वीकार तो कर लिया कि उसकी ज़मीन का इस्तेमाल खालिस्तानी अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, भारत के खिलाफ राजनीतिक एजेंडा फैलाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले लगभग 45 सालों से रिपोर्ट में कहा जा रहा है 45 सालों से काम हो रहा है, लेकिन 45 सालों स्वीकारोक्त तो कभी नहीं आई, पहली बार स्वीकार हो रहा है। जबकि कनाडा में PM है मैककार्नी और भारत में PM है मोदी। 80 के दशक की सरकारें नहीं करवा पाई ये स्वीकारोक्त, 90 के दशक की सरकारें ऐसी स्वीकारोक्त नहीं करवा पाई, लेकिन मोदी जी ने पिछले 2 सालों से जो भी शिकंजा कसा 2023 से, और इधर G7 समिट में पहली बार पहुंचे और चुटकियों में काम कर दिया। पता नहीं क्या है भाई। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिश्ते 2023 में विलुप्त हो रहे थे, विलुप्त प्राय माने जा रहे थे, मैककार्नी ये चाहते हैं कि वो रिश्ते अब संभले, और इससे 3 चीज़ें जो है निकल करके आ रही हैं। मैककार्नी समझ चुके हैं कि भारत के बिना कनाडा का अस्तित्व बचाना मुश्किल है, मुश्किल में पड़ जाएगा कनाडा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ट्रूडो जो पूर्व PM थे जस्टिन ट्रूडो, उनका इल्ज़ाम गलत है कि भारत जो है वहाँ घुस करके किसी की हत्या करवा रहा है या क्या करवा रहा है हमारे नागरिकों को। हालांकि ये सब्जुडिस मैटर है तो इस पर कोई बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं किया गया, और कनाडा ने अपना स्टैंड भारत को लेकर के पूरी तरह से बदला है। फ़िलहाल तो इस रिपोर्ट के बाद में यही कहा जा सकता है। हालांकि G7 समिट के दौरान भी जब मैककार्नी अपना स्टेटमेंट जारी कर रहे थे तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम जो है जल्द ही एक दूसरे में देशों में अपना दूतावास खोलेंगे। यह भी एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दे रहा था, लेकिन उस समय थोड़ा सा कमज़ोर था। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद में एकदम क्लियर हो चुका। आप समझिए कि जस्टिन ट्रूडो के फादर पेरी ट्रूडो से इंदिरा जी ने भी शिकायत किया था, लेकिन उस समय जो है पेरी ट्रूडो ने सुना ही नहीं। और इधर एक ही दौरे में कनाडा का 2 सालों में जो भी गतिविधि हुई उससे कनाडा का होश ठिकाने लग गया। पता नहीं क्या हुआ। इसे कहते हैं लीडरशिप की, लीडर की लीडरशिप। कंपैरिजन तो होता रहेगा जीवन भर, मैं नहीं कह रहा हूँ कौन किससे अधिक है, कौन किससे कम है, ज़्यादा है, ये सब होता रहेगा। लेकिन हमें इस समय देखना है कि क्या लीडरशिप इतनी इफ़िशियंट है जो कि अपने हिसाब से उस देश में काम करवा पा रही है। तो जवाब यस में मिलेगा। ये रिपोर्ट तो फिलहाल यही बता रही है। तलविंदर सिंह परमार जो 2 पुलिस वालों को मार करके भारत में हत्या किया था, पंजाब में कनाडा पहुंचा था, उसके बाद में कनिष्का फ्लाइट 182 में भी उसका नाम, बॉम्बिंग में भी उसका नाम आता है। हाँ, सुरजन गिल जो कनाडा में जाकर के खालिस्तानी गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाया था, उसको भी हम लोग पिछले 45 सालों में प्रत्यर्पित नहीं करा पाए। लेकिन आज समय बदल चुका है। चाहे वो अज्ञात गनमैन के एक्शन का प्रभाव हो, निज्जर मारा जाएगा और भारत इसको करेगा। जो भारत के खिलाफ जाएगा, भारत के हितों को नुकसान पहुंचाएगा, उसको घर में घुस करके मारा जाएगा। मोदी जी ने बता दिया है। चाहे ये मानो कि निज्जर मारा गया, संबंध पूरी तरह से टूट गए, दूतावास बंद हो गए, फिर भी G7 की बैठक में भारत को बुलाया गया। और तो और अब तो भाई इस रिपोर्ट और जो कि मैककार्नी की जो वो है
स्टेटमेंट है उससे कंफर्म हो गया है कि भारत फिर से पुराने संबंधों पर लौट रहा है कनाडा के साथ। चलिए, इसी उम्मीद के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। यह भारत की विदेश नीति की एक बहुत बड़ी सफलता है। भारत के विदेश नीति की नहीं कहूँगा, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी, प्रेजेंट गवर्नमेंट का स्टैंड अपने देश के का दूसरे देश में या दूसरे देश के प्रति भारत का स्टैंड, तब जबकि वह उनके हितों को भी सुरक्षित न रख पा रहा, ये उसकी जीत है। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ।